बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी ज़िंदगी के अंदर अमालों का आना बहुत ज़रूरी है। अमाल के साथ ही इंसान की ज़िंदगी बनती है। अगर इंसान के साथ अच्छे नेक अमाल नहीं होंगे तो इंसान की ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं दुनिया में जो गुजारी होगी। अब हमारे अच्छे अमाल हमारे साथ कैसे आएंगे, इसके लिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गे हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने पड़ेगा। ज़िक्र करने वाला ऐसा है जैसे ज़िंदा की मिसाल, ज़िक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा की मिसाल। ज़िक्र करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान नसीब होता है। ज़िक्र करने से भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इंसान की यकसुई पैदा होती है। अमाल करने में यकसुई पैदा, जितनी यकसुई के साथ अल्लाह का ज़िक्र करेंगे उतनी ही हर अमल में हमारी यकसुई होगी, अखलास होगा। इसलिए भाइयों तो अखलाक के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ। जब भाइयों दोस्तों अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो भाइयों दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारा फरिश्तों के अंदर ज़िक्र करते हैं, देख दुनिया में मेरा बंदा मेरा ज़िक्र कर रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूछ इसकी जो ज़रूरत हो, जो हाजत हो, तेरी सारी हाजतें पूरी की जाएंगी। बता मेरे बंदे तेरी क्या हाजत है। अल्लाह को अपना ज़िक्र इतना महबूब है। इसलिए भाई दोस्तों हम दुनिया में अल्लाह का ज़िक्र दुनिया में करेंगे, अल्लाह आसमानों में हमारा ज़िक्र करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। भाइयों दोस्तों अल्लाह का एक एक ज़िक्र इतना अफजल है तो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, जो दूसरे पल्ले में सारे जहानों, सातों आसमान, सातों ज़मीनें और जो कुछ इसके अंदर है एक पल्ले में रख दिया जाए तो कलमे वाला पल्ला भारी हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने एक अमल में, एक ज़िक्र में, एक कलमे के एक एक ज़िक्र के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें छुपा रखी हैं, बड़े बड़े आनाम छुपा रखे हैं। भाई दोस्तों यह नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसे देने हैं? जिसने दुनिया में भाइयों दोस्तों इसको हासिल किया है। अब भाइयों दोस्तों को एक मिसाल देता हूँ। हम दुनिया में भेजे गए हैं, जो जितना लेगा अल्लाह ताला उसे उतना देगा। अल्लाह ताला ने अपने खजाने खोल दिए, खजाने ले लो मेरे खजानों में से जितना हर कोई ले सकता है, हर इंसान ले सकता है। अब अल्लाह ताला के खजाने खुले हुए हैं कि अल्लाह इंतज़ार कर रहा है, ले लो, अब मौका है। दुनिया की ज़िंदगी एक मौका है, इम्तहान है भाई। तो हमें मौका मिला, हम कितना मर्जी अल्लाह के खजानों में से, ये खजाने के हैं अल्लाह का ज़िक्र, दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और भाई दोस्तों आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी। अब अल्लाह के खजाने खुले हैं, जो लूट सकेगा वो लूट लेगा। एक नेकी की कदर फिर क़यामत वाले दिन हमें पता चलेगी, या जन्नत में दुनिया में जिसने एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा होगा भाइयों दोस्तों उसका एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, एक खता माफ़ की जाएगी। दर्जा कौन सा भाइयों दोस्तों? वो वाला दर्जा जब वो एक जन्नती सिर्फ अपनी एक करवट खाएगा, उसके करवट से जो हवा खुशबू नीचे वाली जन्नती को जाएगी उसकी जन्नत झूम उठेगी। वो कहेगा इतनी आला खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? बताया जाएगा ये ऊपर वाले जन्नती की है। वो कहेगा इसने कौन सा इतना बड़ा अमल किया है जिसके इसको इतना बड़ा सवाब मिल रहा है? बताया जाएगा इसने दुनिया में जाकर तुमसे एक मर्तबा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कहा था। भाई दोस्तों उसकी नेमत, उसका अजर एक दर्जा बुलंद हो गया, एक बंदी ज़्यादा हो गई, एक गुलाम ज़्यादा हो गया, भाई तो एक हूर में इजाफा हो गया, एक बागात में इजाफा हो गया, एक दरख्त
वो दरख्त इतना है, अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल भी भागे तो उसका साया नहीं खत्म होगा, उसके फलों का ज़ैके नहीं खत्म होंगे, तरह तरह के ज़ैके हैं, इतना बड़ा दरख्त होगा, इतनी नेमतें होंगी, इतनी बड़े नेमतों का अल्लाह ताला ने इनामात रखे हुए हैं अपने इंसानों के लिए। अब ये सारे के सारे इनाम किसके लिए हैं कि भाई ये अल्लाह को राज़ी करने वालों के लिए हैं, जो अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह को अपना बना के चलेगा, अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएगा। दोस्ती, हमने अल्लाह के साथ दोस्ती लगानी है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर आ जाए, हमें इतनी मोहब्बत हो अल्लाह ताला के अहकामात के साथ, हर वक्त हम अल्लाह का जिक्र करते रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, हर वक्त कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का जिक्र ज़्यादा ज़्यादा, जहाँ देखें अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी नेमत देख के, अल्लाह तू बनाने वाला है, अल्लाह जितनी मरतबा अल्लाह कहेंगे उतनी नेकियां, हर चीज़ को देखें अल्लाह तूने बनाया है, अल्लाह से पूछ के हर काम करें, दिल के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए, हर मशवरा अल्लाह से करें कि अल्लाह मियाँ मैं ये करने लगा हूँ, और ये दोस्तों उसमें अल्लाह ताला कितने खुश होंगे कि देख मेरा बंदा हर काम में मुझसे पूछ रहा है। अल्लाह उस काम में जो अल्लाह से पूछ के काम करेगा, वैसे ही कि इससे क्या होगा, ईमान की सतह बुलंद होगी कि अल्लाह मैं बाहर तो जाना है कि अल्लाह यार बातें करे, अल्लाह से बातें करे। अल्लाह से बातें करने से क्या होता है, अल्लाह से बातें करने से ये होता है कि अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, ईमान नसीब होता है, अल्लाह के साथ दोस्ती लगती है। अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह मियाँ मैं बाहर जाने लगा हूँ, जा तो वैसे रहा है, अल्लाह तो बताए कि अल्लाह मियाँ मैं सोने लगा हूँ, सोना तो वैसे ही है, अल्लाह मियाँ मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूँ, जाना तो वैसे ही है। क्यों, बार बार जिस चीज़ का जिक्र किया जाता है और ये दोस्तों उसका यकीन दिलों के अंदर पैदा होता है, उस जितना जिक्र करेगा उतना ध्यान नसीब होगा, उतना ईमान की सतह बुलंद होगी। बार बार जिक्र करने से यकसुई पैदा होती है, अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, अल्लाह का तल्लुक मिलता है, और जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे तो उतना हमें अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। दुनियावी जिक्र करेंगे, दुनिया का ध्यान नसीब होगा, चीज़ों का जिक्र करेंगे, चीज़ों का ध्यान नसीब होगा, मखलूक का जिक्र करेंगे, मखलूक का ध्यान नसीब होगा। फिर ध्यान नसीब होगा, फिर उसकी मोहब्बत पैदा होगी, फिर उसकी लगन पैदा होगी, फिर उस लगन में लग के अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाएगा। गैर का जिक्र कर करके उसकी मोहब्बत का ध्यान आ गया, उसका यकीन उसके अंदर पैदा हो गया, तो भाइयों दोस्तों फिर वो धोखे में चला जाएगा, अहकामात टूटेंगे, अल्लाह का जिक्र छूटेगा, अल्लाह का जिक्र छूटेगा, अल्लाह का हुक्म टूटेगा, नबी की सुनते टूटेंगी। कितना अफसोस होगा हमें अफसोस हो कि हमने भाइयों दोस्तों एक मुसलमान पर दूसरा मुसलमान रहम करे, अल्लाह ताला भी रहम करेंगे। रहम क्या है, उब तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाए, कि हर वक्त अल्लाह को याद करते रहा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो कि अल्लाह का ध्यान तुम्हें नसीब हो, अल्लाह का जिक्र तुम्हें नसीब। इसलिए कहा जाता है अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करें, हर वक्त अल्लाह को याद करें। अल्लाह तुम कर रहा है, अल्लाह मैं कपड़े पहन, अल्लाह मैं नहाने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं रोटी खाने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं अपने मामू के घर जा रहा हूँ, अल्लाह मैं अपनी अम्मी से मिल जाऊँ। हर बात में अल्लाह का जिक्र करे कि अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए, अल्लाह का यकीन दिलों के अंदर आ जाए, हैं? फिर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी तो मसले हल हो गए, कामयाब हो गए, फरिश्ते हमें सलाम करेंगे, अल्लाह का तल्लुक पैदा हो गया। आसमानों में फरिश्ते हमारा जिक्र कर रहे होंगे, दरख्त हमारा जिक्र कर रहे होंगे, फरिश्ते हमारा जिक्र कर रहे होंगे, कीड़े मकोड़े हमारा जिक्र कर रहे होंगे। जब हम अल्लाह का जिक्र करते होंगे, अल्लाह से बातें करते होंगे, अल्लाह का नाम लेते होंगे, तो भाई दोस्तों सारी अल्लाह की मखलूक भी हमारा नाम लेंगी, हमारा जिक्र करेगी, हमें याद रखेंगे। हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह अपने बंदे को याद रखेगा। हाँ, अल्लाह को याद नहीं रखेंगे तो अल्लाह अपने बंदों को भी याद नहीं रखेगा। अल्लाह तो फिर भी नहीं बोलता, मेरा बंदे को आगाह करता रहता है, समझाता रहता है कि मेरे बंदे समझ, देख जनाजे उठ रहे हैं, देख अलानात हो रहे हैं, दुनिया से लोग जा रहे हैं, देख परिंदे भी मर रहे हैं, देख जो चीज़ है वो मर रही है,
उसने जाना है, उसने जाना है, मेरे पास आना है। अजानें सुना रहे हैं, देख मेरा हुक्म आ गया है, मेरे जिक्र की तरफ मुतवज्जो हो जा, मेरे अहकामात की तरफ मुतवज्जो हो जा, मेरे बंदे मुतवज्जो हो जा, तेरा रब है, तुझे देने वाला, तुझे खिलाने वाला, तुझे पैदा करने वाला, तुझे दुनिया में भेजने वाला, तेरा ये रब है। इसको याद रख, इसको पुकार, इसके साथ तल्लुक पैदा करें, अल्लाह की जात के साथ तल्लुक पैदा करें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को पुकारते रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें, गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह तू ही माफ करने वाला है। खताएं हो ये गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान को गुनाह खताएं होती है। हर इंसान को अगर गुस्सा आता है तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे गुस्से को ख़त्म करे। हर इंसान में शक्ति है तो अपने शक्ति को अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरी शक्तियाँ कर दो, अल्लाह से दुआ मांग मांग के अपने मसलों को हल करे, अपनी कमजोरियों को दूर करे। वो तब होगा जब वो अल्लाह से मांगेगा, जब अल्लाह से अपने मसले हल कराएगा, खामियां अपनी दूर करवाएगा। अब अपनी खामी अपने इंसान के, हर इंसान अपने अंदर झांके, उसे पता लग जाए कि उसके अंदर कितनी खामियां हैं, कितनी खामियां हैं, अपने अंदर झांके। जब अपने अंदर यूं करके झांकेगा ना, उसे पता लगेगा कि मैं कितने अल्लाह के हुक्म तोड़ रहा हूँ, मैं कितना अल्लाह को याद करता हूँ। उसको पता लगेगा कि मैंने कितना अल्लाह को आज के दिन याद किया, कितना अल्लाह को अपने मसले सुनाए हैं, कितना अल्लाह से मांगा है, कितनी अल्लाह के आगे अपनी ज़रूरतें हाजतें अल्लाह को बताई हैं, कितनी अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, कितना मैंने अल्लाह का जिक्र बार बार किया। ऐसे अल्लाह से मसाइल अल्लाह से हल करेंगे मसाइल अपने। इसलिए भाई तो कामयाब होगी, कामयाबी का है, कामयाबी के लिए अल्लाह का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है, हर चीज़ अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। तो भाइयों दोस्तों हमें भी मशगूल होना है। अल्लाह ने अब खजाने खोले हैं कि लूट लो, जितने ले सकते हो ले लो, अब मौका है उठा लो। हम दुनिया में पैसे पड़े हैं जो बादशाह के, जितने पैसा ले तो मेरा खजाना ले सकते हो ले लो। एक आता है देहाती बंदा, बादशाह कहता है जो लेना ले लो मेरे खजाने में। वो जाता है, देखता है इतना बड़ा खजाना, इतने हीरे, इतने जेवरात, इतने अफशफरियाँ, हर चीज़ देखता है, इतना बड़ा ताज, सोने का तख्त, सोने का तख्त, सोने का ताज, हीरे लगे हुए हैं, उसमें मगन हो जाता है, उसमें लग जाता है, उसको हासिल कुछ नहीं करता, उसमें तो उठाता नहीं है। कहता वक्त बादशाह ने वक्त दिया होता है शाम तक का, जितना सुबह से लेकर शाम तक उठा सकते हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, उसको वक्त दिया तो उठा ले। वो उनको देखता रहता है, ताज में तख्त के ऊपर बैठता है, उसको इतना अच्छा लगता है, तख्त इतना अच्छा लगता है, उसको नींद आ जाती है। जब आँख खोलता है वो वक्त खत्म हो होता है, फिर उठाने लगता है चीज़ जल्दी से, सोई जेवरात सोने ताज मार। बादशाह कहता है नहीं, अब वक्त खत्म हो गया, तुझे वक्त गया था, तू उन चीज़ों में लग गया, डूब गया है, उसको देख के उसके अंदर लग गया डूब। ऐसे दुनिया में अल्लाह ने वक्त दिया है हमें, वक्त कि लूट लो मेरे खजाने, ले लो मेरे खजाने, जितने उठा सकते हैं हीरे मोती उठा लो, कामयाब हो जाओगे। हीरे मोती उठा लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब भाइयों दोस्तों हम उन चीज़ों के अंदर है, ये हैं अल्लाह ताला ने अपने खजाने खोले होते हैं, हम दुनिया की चीज़ों के अंदर डूब गए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की नेम है, खजाने ना हासिल किए, दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के अंदर लग गए हैं, आर्जी ज़रूरतें, आजती हाथें, हर चीज़, हर इंसान की ज़रूरत तो अल्लाह ने पूरी कर ही देनी है, कुछ ना कुछ। रिस्क मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है मौत की, उसी वक्त मौत आएगी, उसी वक्त इतने सांस लेगा, उतनी वक्त की उतना वक्त ही है। उस वक्त की है, उस अपने वक्त को पहचानो कि ये वक्त हाथ से गया हुआ फिर वापस नहीं आता। अब यही वक्त है कि हम अपने आप को सोचें, कितनी हमें सुन्नत से मोहब्बत है, कितनी एक एक सुन्नत को हम अहमियत देते हैं। खुद सोचें, खुद दुनिया की खातिर, बीवी बच्चों की खातिर सुन्नत को दरगुजर कर देते हैं, बच्चों को सुन्नत बताते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मौलवी आ गया, दाढ़ी के लिए लोग रखते नहीं है, किस वजह से कि बीवी के आगे के दाढ़ी रख लिया तो ये लोग क्या कहेंगे, ये मौलवी बना फिर रहा था। ये मौलवी के लिए हमने दावा रखना है, हमने अपने प्यारे नबी का हुक्म पूरा करना है, एक एक सुन्नत को जिंदा करना है। जब दाढ़ी के बगैर रहेगा
जो खाएगा गुनाह भी लिखा जाएगा, नमाज पढ़ेगा दाढ़ी नहीं होगी उस दाढ़ी का गुनाह होगा, सोएगा तो गुनाह होगा, जब दाढ़ी रख लेगा सोएगा नेकी, खाएगा नेकी, जो बीवी बच्चे बात करेगा नेकी है, जहाँ मखलूक देखेगी उसको नेकियां मिलेंगी, उसका रोब पैदा होगा, उसकी इज्जत पैदा होगी है। ये लोग इसकी सोच है कि इससे मौलवी की मेरी बंदे बेइज्जती होगी, बेइज्जती शैतान ने डाली हुई है ज़हन में, गैर के धोखे ने डाली हुई है, इससे बेइज्जती नहीं हो सकती, इससे इज्जत ही मिलेगी। इसलिए भाई दोस्तों लोग अपने बच्चों को अल्लाह का जिक्र करने के लिए बताएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करें। बच्चों को बताएंगे तो उनके अंदर जज्बा पैदा होगा। हम क्या कहते हैं डॉक्टर बन जाओ तो इतने फ़ायदा होगा, इतना हासिल होगा। भाइयों दोस्तों ये तो आर्जी जिद किया फ़ायदा, ये दुनियावी फ़ायदे थोड़े से मिल जाएंगे तो आखिरत में कोई नहीं जगाएंगे। दुनिया तो मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए तो जन्नत है। कैद खाना क्या? अल्लाह के हुक्मों का कैद, अल्लाह के हुक्मों के लिए कैद, नबी की सुन्नतों को पूरा करने के लिए कैद, पाबंद है। अपने दीन के अंदर रहना है, उसके अंदर हम कैद है कि हम उसके कैद के अंदर रहें। काफिर तो आज़ाद है, नमाज का वक्त है नहीं करते, आज़ाद है, जैसी मर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारें, आज़ाद है उनके, वो अपनी जन्नत समझते हैं कि इंसान तो जन्नत में आज़ाद होता है, सारी ज़रूरतें अल्लाह खुद पूरी कर देता है। दुनिया में कैद खाना है, दुनिया में कैद है, आखिरत में कैद नहीं होगा, तो आखिरत में आज़ादी ही आज़ादी होगी। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हमें अपने अहकामात को पूरा कर दुनिया से जिंदगी गुजारनी है। दुनिया में अगर हमने अपने अहकामात को पूरा करके दुनिया में जिंदगी ना गुजारी तो नाकाम ही नाकाम है। इसलिए भाइयों दोस्तों हम अपनी कैद के अंदर रहें, अपनी हद के अंदर रहें, जो हद हमारे लिए मुकर्रर। अब वक्त आ गया, हद क्या है कि अब वक्त आ गया है हुक्म का। हुक्म क्या है? अजान, नमाज का, क्या अल्लाह के जिक्र का, कि फिर दुनियावी काम छोड़े फिर अल्लाह के जिक्र में लगे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगे। ये है कामयाबी। और अल्लाह के खजानों को इकट्ठा करे। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के खजाने हैं, जितना दुनिया से लेके जा सकता है ले ले, यही मौका है, यही मौका है। इसलिए बताते हैं फिक्र करें कि सारे अपने भाई बेटों की फिक्र करें कि ये जन्नत में जाने वाला बन जाए। बगैर जिक्र के कब्र से दुनिया से चला गया, दुनिया चला गया, कब्र में क्या होगा? कीड़े होंगे, हैं, बिच्छू, सांप। नाफरमान के लिए क्या है? दुनिया में भी धक्के, आखिरत में भी धक्के। सांप, बिच्छू, पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, 70 अज़्ज़े मुसल्लत किए जाएंगे, हैं, वो जहन्नमियों का खून वो पी पिलाया जाएगा। इतना गर्म होगा वो खून, अगर वो दुनिया में पहन जाए उससे असर सारी दुनिया सड़ जाए, उसका एक घास तक बाकी ना रहे। क्या मतलब है? जहन्नम में वो पिलाया जाएगा, नाफरमान को जहन्नम में जाया जाएगा। सबसे कम आज सजा क्या है? और जब उसको प्यास लगेगी, अल्लाह मुझे पानी पिला दे, पानी नहीं पिलाया जाएगा। 100 साल गुजर जाएंगे, 200 साल गुजर जाएंगे, मांगेगा पानी की प्यास। कि जो जहन्नमियों का खून हो पी गर्म किया जाएगा, उसमें पकता होगा, उबलता हुआ होगा। जब वो उसका कद उस पहाड़ों से भी दांत, एक दांत उस पहाड़ से बड़ा किया जाएगा, खच्चर जितने बिच्छू होंगे ये सारे काटेंगे, अज़ाबाद में रखेंगे, हैं। तो नाफरमान को जब वो पिएगा, इतनी शदीद प्यास लगी होगी, इतनी शदीद प्यास लगी होगी, जब वो पिएगा उसका दिमाग उबलने लगेगा, सारी आंदरें, अंदर की आंदरें गर्द सड़ के पकाने की जगह बाहर आ जाएगी, फिर भी वो पी जाएगा, इतनी प्यास हो। ये अज़ाबात बताए गए हैं कि मेरे बंदे अज़ाबों से बच, मेरा पाबंद होकर चालू, मेरा पाबंद होकर चालू, मुझे राजी कर चालू। हमने अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, अल्लाह का जिक्र करने का, अल्लाह का तारुफ कराने के लिए आई है ये उम्मत। ये ऐसे नहीं भेजी गई, ये अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की जात का तारुफ। सबसे बड़ा जिक्र किया है अल्लाह का तारुफ कराना, अल्लाह का तारुफ कराना। जो लोग अल्लाह की जात का तारुफ कराते हैं तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, 1 साल मकबूल, 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अल्लाह की जात का तारुफ कराते हैं, हम लोगों को अल्लाह की जात का तारुफ कराएं। एक बोल बोलेंगे, एक बोल में मकबूल 1 साल इबादत का सवाब मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की जात का तारुफ कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में काम है। घर वालों को बताएं, बीवी बच्चों को बताएं कि अल्लाह की तरह मौजूद हो। दुनियावी बातें बताते हैं, स्टोरियां किससे सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं,
ٹازنوں کی، جنوں کی، جو بھی بچوں کو اسٹوریاں ہر طرح کی قسم قسم کے انسان ہو، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق کہانیاں کسے سناتا ہے. ایسے بھائی دوستوں ہم اللہ کا ذکر، ہم اللہ کا دین بتائیں، اللہ کے احکامات بتائیں کہ ان کی آخرت بنے، وہ کامیاب ہونے والے بنے. اس لیے بھائی دوستوں کوشش کرتے ہیں نا آج کے لیے طرح کے صاحب، کوشش کریں کہ ہر نیت کریں، عہد کریں میں آج سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں گا، بچوں کو بھی اللہ کی باتیں سناؤں گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاؤں گا، ان کو سناؤں گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ نیت کرتے نا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. سب ساتھی دعا کریں. یا الرحمین یا الرحمین یا ذل جلال والاکرام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العظیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یا اللہ پوری امت نو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب نو اپنے دین دی سمجھ عطا فرما. ہر گھر چ اللہ دا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت طریقے زندہ عطا فرما. جے سنن والے انہوں نے بھی کامیاب عطا فرما. یا اللہ سب نو اپنے دین دی گل سنن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے تیرے گل محبت نہ سننے والے بن جائیں، دھیان سے سننے والے بن جائیں. یا اللہ سب کا اتنا تعلق ہو تیری بات سن کے ان میں اتنی نورانی ہو جائے، ایسی محبت انہیں عطا فرما، انہیں سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں مصیبتیں دور عطا فرما. سب کی جائز حاجتیں اپنی قدرت سے پوری کر. یا اللہ اپنی قدرت سے پوری کر. سب سے جتنے خطاء ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں ایمان کی قوت نصیب فرما، انہیں اچھے اخلاق پیدا کرا، انہیں اچھے اخلاق ہوگا. اے اللہ کمی کتائی کو معاف فرما، کبیرہ سے گناہ معاف فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 آمین. اچھا جی، اللہ حافظ.